हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन अपने गांव जा रहे थे घूमने। तभी घूम ही रहे थे कि एक ब्राह्मण द्वार द्वार भिक्षा मांग रहा था। एक द्वार से मांगता भिक्षा, फिर दूसरे द्वार जाता, ऐसे ही करता रहता। ऐसा ही करते करते क्या हुआ कि ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था, तो अर्जुन ने क्या किया कि ब्राह्मण को बुलाया कि ब्राह्मण देव इधर आइए। तो ब्राह्मण देव आए और अर्जुन ने पूछा कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बोला कि साहब, हम गरीब हैं और हम ब्राह्मण का काम होता है मांग कर खाना। तो अर्जुन ने क्या किया कि सोने से सिक्के भरी पोटली ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और बोला कि जाओ, अब भिक्षा मत मांगना, यही तुम्हारे लिए बहुत धनवान हो गया, बहुत धन हो गया। फिर क्या होगा, ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया। और श्री कृष्ण से कहा कि आपके जो मित्र है, आपके सखा बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयावान है, वो गरीबों की बहुत मददगार है। मतलब बहुत कुछ अच्छा बोला और फिर वहाँ से चल दिया। जाते जाते रास्ते में क्या हुआ कि दो लुटेरों ने उस पोटली को लूट लिया। लूटने के बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और निराश होकर के गांव लौटा। घर गया तो पत्नी से जो भी बीती रास्ते में सारी कहानी बताई, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें सभी बताया और बहुत उदास हुआ, दुख हुआ कि हमारे भाग में है कि गरीबी ही हम हमेशा रहे, क्योंकि जो भी अर्जुन ने दिया वो भी रास्ते में चला गया। इतना कह करके पत्नी भी उदास हो गई। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन अर्जुन जा रहे थे तो देखे कि ब्राह्मण देव फिर मांग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ हो गया, ये तो इन्हें हम सोने की पोटली दिए थे, फिर ये अचानक क्यों मांगने लगे। फिर क्या हुआ कि अर्जुन ब्राह्मण को बुलाया और फिर पूछा कि आपको कल इतने सोने की पोटली दिए थे, फिर आपने क्या किया जो फिर आप मांगने आ गए। तो ब्राह्मण देव ने बताया कि सरकार, आपने जो दी थी वो फिर लुटेरों ने लूट लिया। मतलब रास्ते की सारी बीती कहानियाँ बताई, सारी बात बताई। फिर क्या हुआ कि अर्जुन ने उस व्यक्ति को एक छोटा सा तोहफा में एक मोती दिया, बहुत ही चमकदार मोती, बहुत ही अच्छा था। फिर ये व्यक्ति ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और फिर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बहुत कुछ कहा और फिर वहाँ से अपना रास्ता चल दिया। घर पे गया तो घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी को ढूंढने लगा कि किधर गई किधर गई। बहुत खुश की बात है, बहुत खुशखबरी है, जरा सुनो तो। लेकिन पत्नी वहाँ नहीं थी। पत्नी गई थी नदी के किनारे पानी भरने गई थी। तब भी ब्राह्मण देव ने क्या किया कि वहाँ पे एक पुराना घड़ा था, उस घड़े में मोती को रख दिया। सोचा कि कहाँ रखूँ जो जिसे चोरों के चुंगल से बचे। तो क्या हुआ कि उस घड़े में ब्राह्मण ने मोती को रख दिया कि यहाँ से कोई नहीं चुरा सकता है, क्योंकि बहुत पुराना घड़ा है। फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी की जो भरने गई थी पानी, वो मटका फूट गया। मटका फूटने के बाद क्या हुआ कि वो उसको याद आई कि एक घर पे मटका है, घड़ा है, उसको लेकर पानी ले जा सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी घर पे आई और पुराना वाला घड़ा जिसमें मोती रखा था वो घड़ा उठा कर ले गई और नदी में पानी भरने लगी। तभी मोती क्या हुआ कि नदी में बह गया और पानी घड़े में आ गई। फिर क्या हुआ कि पंडित की पत्नी घर पे आई तो पंडित ने बोला कि अरे जानती हो खुशखबरी है। तो क्या हुआ, तो फिर देखा पंडित की घड़ा तो यहाँ है ही नहीं। बहुत अचंभव हुआ कि यहाँ का घड़ा क्या हो गया। तो पत्नी बोली, पंडिताइन बोली कि घड़ा यहाँ था तो मेरा पहला वाला घड़ा टूट गया, इसलिए हम ये वाला घड़ा लेकर गए हैं। तो पंडित फिर से लगा झखने, फिर से उदास हो गया और सारी कहानी पत्नी को बताई। पत्नी ने बोली कि मेरी करम ही फूटी है, जो कोई भी धन आ रहा है और हमसे छीने जा रहा है, हमारे भाग्य में ही धन नहीं है।
इतना सोच करके क्या हुआ कि सब उदास हो गए। फिर तीसरे दिन पंडित क्या हुआ कि फिर जा कर के द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर ये व्यक्ति आ गया, जरा पूछा जाए कि इसको फिर क्या कमी हो गई जो आ गया भीख मांगने। पंडित को फिर क्या हुआ, अर्जुन ने बुलाया और अर्जुन ने पूछा तो सारी बात पंडित जी ने बताई। तो क्या हुआ, उस समय अर्जुन ने कुछ नहीं दिया और श्री कृष्ण ने 2 सिक्के दिए, सिर्फ 2 सिक्के। पंडित उदास मन से वो 2 सिक्के ले लिए कि सोचने लगा कि ये जो कृष्ण का जो भक्त दोस्त था वही बहुत अच्छा था। वो बहुत बड़ा बड़ा सोने का पोटली देता था, मोती देता था, और ऐसे कृष्ण जो है 2 सिक्के ही दिए हैं। इतना सुनकर वो रास्ते में जा रहा था, तब भी मछुआरे मछली मार रहे थे। तो मछली को देखकर ब्राह्मण को दया आ गई। दया आने के बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण मछुआरे से बोला कि सोचा कि इस 2 सिक्के का मैं क्या करूँगा। फिर क्या हुआ कि मछुआरे से बोला कि तुम्हें मछली मुझे दे दो, वापस कर दो, मैं इसे फ्री कर दूँगा, आज़ाद कर दूँगा और तुम्हें 2 सिक्के ले लो। फिर क्या हुआ कि मछुआरे को 2 सिक्के दिया और मछुआरे ने मछली दे दिया। मछली दिया तो ब्राह्मण ने क्या किया, अपने कमंडल में पानी भरा और उस मछली को रख लिया। मछली के रखने के बाद वो गया नदी के किनारे मछली को छोड़ने। मछली को जो ही छोड़ा कि कमंडल में देखता है कि मोती है। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है कि मछली घोट गई थी उस मोती को। ब्राह्मण बहुत खुश होता है कि मिल गई मिल गई मिल गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है खुशी से कि मिल गई मिल गई। तब भी वहाँ से वो जो लुटेरे था, जो सोने की सिक्के की पोटली लुटी थी, वो लुटेरे ने उस सुन लिया और आकर के दौड़ा आया और ब्राह्मण के पैरों में गिर गया कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये आपकी सोने की पोटली रही, आप ले लीजिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे सज़ा मत दिलवाइएगा। मतलब बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तभी ब्राह्मण समझ गया और सोने की पोटली भी मिल गई और मोती भी मिल गया। ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो किसी गरीब की, किसी बेजुबान की, जानवरों की मदद अवश्य कीजिए, क्योंकि वही लाभ हम प्राप्त होता है। और जी दोस्तों, अगर अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे कर्म के बदले अच्छे फल भी आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और अच्छे फल भी आएंगे। क्योंकि दोस्तों, अच्छे कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म के साथ अच्छे फल होते हैं। और देखते हैं दोस्तों कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट, एक छोटा सा एक्सीडेंट